हेलो बच्चों, हमारी आई लव साइंस की मज़ेदार क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ना कि आज मैं आपके लिए कितने सारे खिलौने लाया हूँ। ये सारे खिलौने हैं अलग अलग तरह की चरखियाँ। आपको पता है ना चरखियाँ का क्या मतलब है? चरखियाँ का मतलब है वो सारे खिलौने जो गोल गोल घूम सकते हैं। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर 6 तरह की अलग अलग चरखियाँ रखी हैं। मैं एक एक करके आपको सब चलाकर दिखाता हूँ और फिर ये आपको बनाना भी सिखाऊंगा। ये सारी चरखियाँ ऐसी हैं कि आप इनको घर पर खुद भी बना सकते हैं। तो चलो एक एक करके हम इसको पहले आपको दिखाते हैं। तो देखो ये है हमारी सबसे पहली चरखी। ये कैसे चलती है? अगर आप इसको हवा में रखोगे तो जैसे मैं इस पर फूंक मार के दिखाता हूँ तो ये अपने आप घूमने लगेगी। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर मैं इसको तेजी से ऐसे ऐसे घुमाऊं तो ये अपने आप हवा में घूमने लगती है। दूसरी तरह की चरखी है हमारी ये, इसको हम कहते हैं सुदर्शन चक्र। देखो ये कैसे घूमता है। अगर मैं इसको हाथ में लेकर ऐसे घुमाऊं तो ये ऐसे मजे में मेरे हाथ में आकर घूमेगा जैसे कि मेरे हाथ में फंसा हुआ है। लेकिन ये चक्र ऐसा है कि ये मेरे हाथ में बंधा नहीं है, केवल ऐसे रखा था। हम ये भी आपको बनाना सिखाएंगे। देखो ये है हमारी अगली चरखी। ये बिल्कुल नए तरह की चरखी है। ये बस ऐसी है कि इसको अगर तुम केवल अपनी कमरे में रख दो और ऊपर पंखा चल रहा हो तो ये अपने आप धीरे धीरे घूमने लगती है। देखा तुमने? ये है ना मजेदार चरखी। एक हमारे पास चरखी ये है। ये बहुत मजेदार है और इसको बहुत आसानी से तुम बना सकते हो। अगर इसको तुम जमीन पर या मेज पर रखो और इसके ऊपर से फूंक मारो तो देखो क्या होता है। देखा तुमने कितने मजे से ये चरखी घूमती है। हमारे पास एक और चरखी है। जैसा कि तुमने लट्टू देखा होगा, तुमने ऐसा लट्टू देखा है ना, जो कि उसको घुमा दो तो वो ऐसे घूमता रहता है। अगर तुम्हारे पास ऐसा लट्टू नहीं है तो हम तुम्हें ऐसी चरखी बनाना सिखाएंगे जो एकदम लट्टू की तरह काम करती है और गोल गोल घूमती रहती है। और एक और चरखी हमारे पास है जो कि गुब्बारे और कोल्ड ड्रिंक की स्ट्रॉ से बनी है। देखो इसकी कितनी मजेदार है। अगर मैं इस गुब्बारे में हवा भर के यहाँ पर छोड़ दूं तब देखो क्या होता है, ये कैसे गोल गोल घूमेगा। देखा तुमने? तो चलो सबसे पहले हम तुम्हें ये चरखी बनाना सिखाते हैं, ठीक है? ये बनाने के लिए हम एक ड्राइंग पेपर की शीट लेंगे और इसमें से 4 गोले काट लेंगे, जो गोले इस चरखी की पंखुड़ियां बन जाएंगे। तो ये गोले बनाने के लिए मैंने एक ढक्कन ले लिया है और इससे मैं यहाँ पर 4 गोले बना लूंगा जिससे मैं उसको बाद में कैंची से काट सकूं। अब देखो मैंने ये 4 गोले बना लिए हैं। अब मैं इनको कैंची से काट लेता हूँ। तो देखो मैंने ये 4 गोले काट लिए हैं जो कि हमारी चरखी की 4 पंखुड़ियां बन जाएंगे। अब मैं इनको अलग अलग रंग का कर लेता हूँ जिससे कि हमारी चरखी ज्यादा सुंदर दिखे। तो देखो हमने इन 4 गोलों को अलग अलग रंगों में रंग लिया है और इनको चिपकाने के लिए हमने एक छोटा कागज का टुकड़ा लिया है, लगभग 1 इंच बाई 2 इंच का। और इसको हम ऐसे मोड़कर मोटा बना लेते हैं जिससे ये मजबूती से इन 4 पंखुड़ियों को इनके ऊपर चिपका सके। इसके अंदर फेविकोल लगाकर मैं इसको चिपका देता हूँ। अब इस चौकोर टुकड़े पर हम एक क्रॉस बना देंगे और इसके बीच में एक छेद कर देंगे जिससे हम इसको बाद में घुमाने के लिए इसमें डंडी लगा पाए। ठीक है। अब अपनी ये 4 पंखुड़ियां हम बीच में से मोड़कर डबल कर लेते हैं जिससे कि ये थोड़ी सी तिरछी हो जाएंगी और इनको हवा से चलने पर ये गोल घूम पाएंगी। तो देखो ये हमारी 4 पंखुड़ियां हमने मोड़कर ऐसी डबल कर ली है। ठीक है। अब इस बीच के चौकोर टुकड़े पर मैं गोंद लगा लेता हूं।
और इसमें हम अपनी चारों पंखुड़ियां ऐसे चिपकाएंगे कि इनका केवल आधा हिस्सा इसके ऊपर चिपकना चाहिए, पूरा नहीं। तो देखो ये मैंने पहली पंखुड़ी चिपकाई, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो ये मैंने चारों पंखुड़ियां इसमें इस तरह से चिपका दी हैं। अब 1 मिनट इसको सूख जाने देते हैं। तो देखो हमारी ये चरखी का अब गोंद सूख गया है। इसकी पंखुड़ियों को हम थोड़ा थोड़ा खोल लेते हैं, जिससे ये हल्की तिरछी रहे, पूरी खुली भी ना हो और पूरी बंद भी नहीं। अब इसमें जो हमने छेद किया था उसमें एक ये डंडी हम पीछे से घुसाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ये डंडी थोड़ी टाइट रहनी चाहिए। और इसके पीछे से हम एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ इसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि ये इसके ऊपर आसानी से घूम सके। ठीक है, अब ये हमारी चरखी घूमने के लिए तैयार है। चलो देखते हैं कि ये गोल गोल घूमती है या नहीं। तो देखो ये चरखी है जो अभी अभी मैंने तुम्हारे सामने बनाई है। अब देखते हैं अगर मैं इस पर फूंक मारूं तो क्या होता है। देखा तुमने, बढ़िया चल रही है चरखी। अगर मैं इसको हाथ में पकड़कर, ध्यान रहे कि मुझे इसको स्ट्रॉ से पकड़ना है, डंडी से नहीं, जिससे कि डंडी स्ट्रॉ के अंदर आराम से घूम सके और मैं केवल स्ट्रॉ को पकड़े रहूंगा। और इसको पकड़कर अगर मैं ऐसे गोल गोल घूमूंगा तो तुम देखोगे कि मेरी चरखी खूब बढ़िया चलेगी। देखा तुमने, इस चरखी को लेकर अगर तुम पंखे के नीचे या तेज हवा में खड़े होगे या इस पर फूंक मारोगे तो ये बहुत मजेदार तेजी से चलेगी। तो ये थी हमारी पहली चरखी। चलो अब दूसरी चरखी बनाना सिखाते हैं। मैंने एक ये 4 इंच का गोला इसमें प्रकार से बना लिया है। अब मैं इसको काट लेता हूँ। तो ये हमने अपनी ड्राइंग शीट में से एक 4 इंच का गोला काट लिया है। अब मैं इसको 8 बराबर भागों में बांट लेता हूँ। ठीक है, देखो मैंने इस गोले को 8 बराबर भागों में बांट लिया है और इसको मैं आधी दूरी तक, सबके बीच में आधी दूरी का निशान लगा देता हूं, क्योंकि मुझे इनको आधी दूरी तक ही काटना है। ठीक है, तो अब मैं इनको बाहर से काटूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि केवल आधी दूरी तक ही काटना है। देखो मैंने इस गोले की 8 पंखुड़ियां बनाकर उनको आधी आधी दूरी तक काटा है। अब इनको मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा एक ही दिशा में सारी पंखुड़ियों को मोड़ दूंगा। 1, 2, ध्यान रहे सारी पंखुड़ियां एक ही दिशा में मुड़नी चाहिए, वरना ये चरखी नहीं घूमेगी। ये देखो मैंने सारी पंखुड़ियों को एक ही दिशा में थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया है। ठीक है, अब हमें इसके नीचे कोई ऐसी चीज लगानी है जिससे कि यहाँ पर नीचे थोड़ा गोल हो जाए और ये चरखी आसानी से घूम सके। तो अपनी वाली चरखी में मैंने यहाँ पर ऐसी पिन लगाई है जो कि ऊपर कागज में फंस जाती है और नीचे से थोड़ी गोल होती है, जिससे कि चरखी उसके चारों तरफ आसानी से घूम सके। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसी पिन नहीं है तो मैं उसके लिए एक और आसान तरीका बताता हूँ। इसके पीछे बीच में हम एक दाल का दाना चिपका देंगे, जो कि एक तरफ से गोल है और एक तरफ से चपटा। तो चपटे साइड से एक बूंद फेविकोल लगाकर हम यहाँ पर दाल का दाना चिपका देंगे। तो ये देखो मैंने एक दाल का दाना लिया है, जिसको कि मैं इसके ऊपर यहाँ चिपका दूंगा। ध्यान रहे ये दाना एकदम बीचों बीच में होना चाहिए। अब हम इसको 1 मिनट के लिए सूख जाने देते हैं। तो देखो इस चरखी के पीछे हमने दाल का दाना चिपकाया था, वो अब बिल्कुल सूख गया है और इसके सामने की ओर हमने थोड़े से रंग भर दिए हैं, जिससे ये चलाने में ज्यादा सुंदर दिखे। अब देखते हैं इसको कैसे चला सकते हैं। इसको हम बस यहाँ पर रखेंगे और मैं इसके ऊपर से फूंक मारता हूँ। देखा तुमने, है ना हमारी चरखी बहुत मजेदार। तो ये हो गई हमारी दूसरी चरखी। अब मैं तुम्हें तीसरी चरखी बनाना सिखाता हूँ। तो हमारी तीसरी चरखी बनाने के लिए हमें चाहिए एक गुब्बारा, एक रबर बैंड और एक कोल्ड ड्रिंक पीने वाली स्ट्रॉ, जो कि आसानी से इस तरह से मुड़ सकती है।
ठीक है। तो इस स्ट्रॉ को हम थोड़ा काट लेते हैं, लगभग इतना, और इसको इस गुब्बारे के अंदर डालकर इसके ऊपर रबर बैंड से इसका मुंह बंद कर देंगे, जिससे कि यहां से हवा बाहर ना निकल पाए। तो ये देखो, मैंने इस गुब्बारे को स्ट्रॉ के ऊपर चढ़ा दिया, स्ट्रॉ मुड़ी हुई है और उस गुब्बारे का मुंह रबर बैंड से बंद कर दिया है। बस हो गई हमारी चरखी तैयार। अब इसको चलाकर दिखाते हैं। तो इसके लिए मैं इसमें हवा भरूंगा, और अब अगर इस गुब्बारे को मैं यहां पर छोड़ दूं तो इसमें हवा इस दिशा से बाहर निकलेगी, क्योंकि स्ट्रॉ की नली इस तरफ को खुली है, और विज्ञान के अनुसार इसमें इस गुब्बारे के ऊपर इसके विपरीत मतलब उल्टी दिशा में धक्का लगेगा, जो कि इस तरफ होगा, इस तरफ, और इसलिए ये गुब्बारा इस दिशा में ऐसे घूमने लगेगा। देखो, चलो इस चरखी को मैं तुम्हें जमीन पर चलाकर दिखाता हूं। तो देखो, ये हो गई तुम्हारी 3 तरह की चरखियां। अब 3 और तरह की चरखियां मैं तुम्हें अगले वीडियो में बनाकर सिखाऊंगा।